नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग सारी मेहनत, सारी योग्यता के बावजूद बस एक कदम दूर रह जाते हैं, सफल हो जाते हैं? और क्यों किसी के नाम का एक अक्षर, किसी की जन्म तिथि का एक अंक उसकी किस्मत की पूरी दिशा बदल देता है? कहते हैं अंकों में छिपे हैं आपके भाग्य के रहस्य। आज हम उन रहस्यों का दरवाजा खोलने वाले हैं। और आज हमारे साथ में है भारतीय मूल की लंदन लंदन बसी वो पर्सनैलिटी जो कि अंकों के ऊपर सिद्धहस्त हैं, जो जानते हैं कि अंक किस तरह से आपके जीवन को महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं, निर्देशित करते हैं और आगे बढ़ने में सहायता भी कर सकते हैं। अगर इन अंकों के पीछे छिपे हुए राज को ना जाना जाए, तो ये आपके जीवन में मुश्किल भी लेकर आ सकते हैं। तो आज हम उन रहस्यों का दरवाजा खोलने वाले हैं और आज हमारे साथ में है एक बेहद उम्दा शख्सियत। तो चलिए रूबरू होते हैं हमारे आज के अतिथि से। नमस्कार हिना बेलारा जी, मैं सुनील नारनूलिया शिक्षा सरोकार के इस मंच के ऊपर आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत और अब धन्यवाद। जी, दिवाली रही है तो सबके मन के अंदर एक आशा रहती है, इच्छा रहती है कि अब हमारे जीवन के अंदर सुख आएगा, समृद्धि आएगा, एक नए दिवस, एक नई शक्ति का संचार होगा। तो उसी उम्मीद के साथ आज हमने आपसे निवेदन किया और बड़ी बात है कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार कर लिया और इस मंच पे हमारे साथ में। मैं समझ सकता हूँ आज त्योहार की व्यस्तता रही होगी, लेकिन आपने हमारा मान रखा। बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका। दर्शकों को बताना चाहूँगा हिना बेल्लारी जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। ये भारतीय मूल की लंदन में बसी हुई वो अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं जिन्हें दुनिया द मिस्टिक नंबर्स विस्पर के तौर पे जानती हैं। जी हाँ, ये वही शख्सियत हैं जो न्यूमरोलॉजिस्ट होने के साथ-साथ में रेकी मास्टर प्रैक्टिशनर के तौर पर भी काम करती हैं और एक सर्टिफाइड डिजिटल ऑरा स्कैनर के तौर पर भी अद्भुत काम कर रही हैं। इन्होंने अपनी शक्तियों के ज़रिए, अपने अनुभवों के ज़रिए बहुत सारे लोगों के जीवन में आ रही नकारात्मकता को दूर किया है और उन्हें सकारात्मकता के पथ पे बढ़ाया है। मेरा अनुभव और मेरी जानकारी है, उस हिसाब से उन्होंने कैंसर तक के जो पेशेंट हैं, उनको भी उत्साह दिया, ऊर्जा दी और सही रास्ता दिखाया है। हिना जी, आपका इस शो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी और सभी व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली। और आज मैं लाइव प्रेडिक्शंस देने आई हूँ, तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ या पूरा नाम आप लिखें और आपके जो प्रश्न हैं उनका हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे पूरी। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हैं। हिना जी, आज हम लोग लाइव प्रेडिक्शन देंगे, उसके साथ-साथ में कुछ लोगों के सवाल इस तरह से भी आए कि ज्योतिष और अंक शास्त्र की जो हम लोग बात करते हैं, उसका अंतर जो पूछ रहे हैं और कौन-सा ज़्यादा सटीक है, उसके बारे में जानकारी चाह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा हम इस बात से थोड़ा शुरू करें, फिर उसके बाद में लोगों के जो सवाल हैं, उनके भी जवाब लेते हैं कि किस तरह से न्यूमरोलॉजी काम करता है। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में अंतर तो बहुत ही है। एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा डीप साइंस है। उसको तो मुझे लगता है एक जन्म भी काफ़ी नहीं है पढ़ने को। बहुत ही ज़्यादा डीप साइंस है और पूरे प्लैनेट्स के ऊपर ही महत्वपूर्ण है और उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है, अपने टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है, जो कुछ लोगों के पास नहीं होती है और कुछ लोगों को शायद पता नहीं होता है। न्यूमरोलॉजी इसलिए थोड़ा ईज़ी है क्योंकि हमको सिर्फ़ आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। उसके कैलकुलेशन से हम बता सकते हैं कि आपकी महादशा और अंतर्दशा के हिसाब से आपकी प्रेडिक्शंस जो वर्क में आपके करियर में, आपके मनी मैटर्स में आपको हेल्प कर सकती है। चलिए, तो मुझे लगता है अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ लोग बड़े उत्सुक हो रहे हैं, तो क्यों ना उन्हीं के सवाल पहले लिए जाएँ। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ये किशोर लाल गडरी जी, जिनका डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं 15 सितंबर 1980। ये अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, अपने काम को लेकर जानना चाह रहे हैं, इन्हें बिज़नेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए। 15 ठीक। सितंबर 1980। जी।
हाँ, ठीक है। तो उनको इनका प्रश्न है कि इनको बिज़नेस करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए? जॉब करना चाहिए। जी, बिल्कुल। बिज़नेस तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। इनका मैं एक और बार रिपीट करूँगी, 15 सितंबर 1980 इनका डेट जी। ऑफ बर्थ है। इनका हुँ, रूट 6 डेस्टिनी 6, इनको बिल्कुल बिज़नेस करना चाहिए। इनको हुँ। बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगा बिज़नेस में, बिल्कुल बिज़नेस में जाना चाहिए। एंड अभी मैं फ़िलहाल देख रही हूँ, इनकी महादशा और अंतर्दशा दोनों ही वीनस की है, तो उनके लिए बहुत ही शुभ है अगर वो बिज़नेस करना चाहें। और ये महादशा 6 साल तक चलेगी, तो बिज़नेस में बहुत ही उन्नति होगी अगर उन्होंने बिज़नेस शुरू किया तो। हुँ। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद हैं। अच्छा, हमारे एक दर्शक और भी जुड़ रहे हैं जो कि ये जानना चाह रहे हैं कि नीड टू नो लकी नंबर और बेस्ट टाइम। ये किस तरह से जाना जाए कि मेरा लकी नंबर कौन-सा और बेस्ट टाइम कौन-सा है? ये मैं लोगों का भ्रम बिल्कुल ही ख़त्म आज करना चाहूँगी कि लोग अगर सोचते हैं लकी नंबर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पर अगर हम लकी नंबर्स को देख के ही आगे बढ़ेंगे, तो कभी-कभी हमको सफलता प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि बहुत कुछ आपकी महादशा और अंतर्दशा पे डिपेंड करता है। उस टाइम पे आपके प्लैनेट्स कौन से एंटर करते हैं, अगर आपके आपके फ़ेवरेबल प्लैनेट्स एंटर करते हैं, तो लकी नंबर के बिना भी आप बहुत ही आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। और अगर उस टाइम पे आपके थोड़े वीक प्लैनेट्स या थोड़े प्लैनेट्स नेगेटिवली एंटर करते हो, तो आप जितने मन लगाओ, लकी नंबर यूज़ करो या लकी दिन पे कुछ करो, आपके काम बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। तो लोगों के चलिए। पास अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ हो, तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि आपका लकी नंबर्स क्या है। पर अगर लोग सिर्फ लकी नंबर्स के हिसाब से चलेंगे, तो ज़्यादा सफलता नहीं पाएँगे। मतलब हर एक व्यक्ति का अलग-अलग होता है, तो पहले जी, उसकी जी। जन्म तिथि जाननी ज़रूरी है कि कौन-सी जन्म तिथि उसकी है, उसी के हाँ, लिहाज से होता है। तो उन्होंने हाँ। अपना जो डेट ऑफ बर्थ भेजा है 16th जून 1981 और नाम है जितेश, JITESH। 16 जून 1981 क्या जी। जानना चाहते हैं? ये भी अपने बारे में इनका लकी नंबर क्या है? अच्छा, कि उन्होंने सवाल किया था लकी नंबर और बेस्ट टाइम कौन-सा है मेरे लिए? तो आप ये जान रहे हैं कि मेरा जन्म ये है 16 जून है 1981 और मेरा लकी नंबर क्या है, बेस्ट टाइम क्या है? इनका इनका तो ये रूट 7 है, तो उनके जो भी 7 से हिसाब से 7 हो गया, 14 हो गया, जो भी ऐड अप करता है 7 से 25th हो गया, ये सब इनके लकी नंबर्स हैं। यानी 7 से मल्टीपल 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया, जो भी इस तरह के हम लोग नहीं, जो देखते हैं। 28 तो 1 पे आता है, अच्छा, 25 सॉरी। 25th ऑफ एनी मंथ और हुँ, इनका 16th ऑफ एनी मंथ और नंबर 7, ओके, तो जो 7 पे ऐड होते हैं वो सब नंबर्स इनके लिए लकी हैं। ओके, मतलब मल्टीपल नहीं हो ना, जिनका ऐड होकर जी, 7 आए टोटल जैसे कि बिल्कुल। 7 है जी, या 16 का 1 प्लस 6 7 हो गया जी। है ना? तो उसी तरह से हैं। हाँ, तो ये चलिए और कोई भी काम 25 करें तो इस दिन इन डेट्स पे करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा ही अच्छा होगा। हुँ। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद है। अच्छा, बहुत सारे सवाल और भी आ रहे हैं, तो उससे पहले मैं थोड़ा-सा एक और भी जानना चाहूँगा, जो धन की हम बात करते हैं, प्रॉस्पेरिटी की जो हम बात करते हैं, क्या जी। वाक़ई कुछ ऐसे मनी नंबर्स भी होते हैं जो आर्थिक स्थिरता की बात करें, सफलता की बात करें और अबंडेंस की जो बात करें, उनको स्पेसिफिकली आकर्षित करते हों? अगर हाँ, तो कुछ व्यूअर्स ये भी जानना चाह रहे हैं कि अपने नाम या जन्मांक के साथ इनको कैसे जोड़ें कि उनका लाभ ले सकते हैं? बिल्कुल, लकी नंबर्स होते हैं, मनी नंबर्स होते हैं। मनी नंबर्स ये जब मर्क्यूरी आता है, प्लैनेट अपने हमारे चार्ट में आता है तो वो मनी का नंबर होता है, वो पैसे के लिए, करियर के लिए बहुत ही शुभ नंबर होता है। फिर नंबर 1 आता है, वो सन का नंबर होता है, वो भी आपको प्रॉस्पेरिटी, फेम मनी का नंबर होता है। और फिर सैटर्न शनि जो मोस्टली सब सब उस प्लैनेट से डरते हैं, सब शनि से दूर भागते हैं, पर शनि अगर आपकी चार्ट में पॉजिटिवली प्लेस्ड होगा, तो आपको अ, पैसों की बारिश दिला सकता है। वो इतना हुँ, स्ट्रॉन्ग है, मनी मैग्नेट है एक, पर वो आपके हुँ। प्लैनेट में उस टाइम पे आपकी चार्ट में पॉजिटिवली प्लेस होना ज़रूरी है। हुँ, हुँ। अच्छा, तो मतलब इसमें आप ये कह रही हैं कुंडली के हिसाब को भी आप देखते हैं कि कुंडली में उस वर्ष कौन-सा प्लैनेट कहाँ पर बैठा हो, उसी के लिहाज से
ये चीज़ें हो रही हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। आजकल आजकल लोग है ना बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स देख के ना समझते हैं अब मेरा नाम मैं 6 पे ले आऊँ, मैं 5 पे ले आऊँ, मैं 3 पे ले आऊँ, सब देख के सभी दर्शक एक्चुअली न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए। इंडिया में जी, सभी जी। न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए हैं इंस्टाग्राम रील्स देख के। पर हुँ, हुँ। पर अगर आप कोई भी चेंजेस बिना अपनी दशा, महादशा को देख के करेंगे तो फिर आप उल्टा ही रिजल्ट पाएँगे। इसलिए मेरी विनती है सबसे कि प्लीज़ आप इंस्टाग्राम रील्स को देख के सिर्फ़ कि मेरी चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है, तो मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, ऐसा अगर कोई आपकी चार्ट में प्लैनेट मिसिंग है, मतलब वो आपकी डेट ऑफ़ बर्थ में आता ही नहीं है, मतलब वो आपका मित्र है ही नहीं। जो आपकी हुँ, डेट ऑफ़ बर्थ में नंबर्स आते हैं, जो आपके चार्ट में हैं, वो आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको ज़्यादा साथ देंगे। हुँ। चलिए, बड़ी बात है, बहुत-बहुत धन्यवाद है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये भी देख रहा हूँ बहुत सारे दर्शकों के हमारे प्रेडिक्शन के लिए नंबर आए हुए हैं। तो उससे पहले जी। एक चीज़ और तो मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो आप बात कर रहे हैं कि यानी कि हर वर्ष के लिहाज से जो लकी नंबर क्या बदल जाते हैं? हाँ, तो जिनके जैसे डेट ऑफ़ बर्थ को हम जो पहला डिजिट है इनका जो डेट ऑफ़ बर्थ को जो नंबर 1 है, नंबर 2 है या तो नंबर 10 है जो 1 पे उसको हम ले आते हैं सिंगल डिजिट पे, तो हुँ, सबके हुँ। अलग-अलग नंबर्स होते हैं। तो ऐसे अच्छा। जनरली किसी को बोल सकते हैं लकी नंबर्स क्या हैं जो बिल्कुल यूनिवर्सली अम नॉन एनिमी नंबर्स हैं, वो नंबर 5 और नंबर 6 हैं। इसलिए आजकल सब अपने नाम 5 और 6 पे लेके जा रहे हैं क्योंकि वो यूनिवर्सली एनिमी नंबर्स नहीं होते किसी के भी। तो वो ओके। नंबर्स तो यूनिवर्सल लकी नंबर्स हैं सबके लिए। पर अगर आप स्पेसिफिकली पूछना चाह रहे हो तो येस, आपकी डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी है फॉर जी। मी टू इन्फॉर्म यू कि आपका एग्ज़ैक्टली आपके लकी डेट्स क्या हैं और आपके लकी नंबर्स क्या हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक बताया। कल ही मैं एक देख रहा था इसी तरह से वीडियो रितेश देशमुख का, तो उन्होंने भी ये बताया कि वो अपनी नाम की स्पेलिंग में आई बढ़ाया तो उनके हो गया। तो आजकल इस तरह का बहुत हो रहा है कि अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करने से भी हो जाता है। तो वो किस तरह से, मान लीजिए मेरा नाम सुनील नारनौलिया है, तो या ये किस तरह से क्या रहता है इसका? सुनील जी, अगर आप मेरे पास आओगे और आप मेरे बोलोगे कि मैं अपना नाम की स्पेलिंग चेंज करो, ये एक एक ऐड ऑन होता है जो हम ऐड कर सकते हैं अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपकी उस टाइम पे महादशा, अंतर्दशा क्या है और उस हिसाब से आप जो रेमेडीज़ करेंगे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नाम चेंज करना, येस, लोगों की किस्मत चेंज हो गई है नाम चेंज करने से, पर उस टाइम पे शायद उनकी अंतर्दशा महादशा ने सपोर्ट किया है। हुँ, अब ऐसे ही लोग नाम चेंज करेंगे बिना जाने कि एग्जैक्टली पीछे हम कौन सी महादशा कौन सी अंतर्दशा से चल रहे हैं, तो शायद लोग इतना सक्सेस नहीं पाएंगे और शायद सम कोई लोगों को निराशा होगी कि हमने तो चेंज किया पर कुछ हुआ ही नहीं। पर हुँ। आप बिना सही तरीके से अगर आप कोई चीज करोगे तो आप बिल्कुल सक्सेस नहीं पाओगे और ही फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलिए, बहुत ही मैं ज़रूरी है कोई रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके आप सही से पता करो कि ये रियली आपको बेनिफिट दे सकता है कि आपको और भी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी इससे पहले। चलिए, तो तब तक हम और एक सवाल लेते हैं। हमारे दर्शक हैं, प्रीतम नाम बता रहे हैं अपना, और ये अपना डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं 18 अक्टूबर 1992। ये अपने फ्यूचर को लेके जानना चाह रहे हैं कि मेरे लिए करियर में क्या ठीक रहेगा, बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? इनका इंटरेस्ट है शेयर मार्केट की तरफ ज़्यादा है, क्या इनके लिए ठीक रहेगा वो? आप दोबारा रिपीट करोगे इनकी डेट ऑफ बर्थ? सॉरी। 18 अक्टूबर 1992। हाँ। वैसे तो मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी शेयर मार्केट के लिए लोगों को हुँ, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी देखना नहीं चाहिए क्योंकि वो वैसे ही बहुत रिस्की होता है। बट हुँ, प्रीतम जी का डेस्टिनी 4 है हुँ, एंड उनका रूट 9 है। अभी फ़िलहाल अ, उनको कहीं नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि उनकी अभी फ़िलहाल उनका जो केतु प्लैनेट है वो नेगेटिवली प्लेस्ड है। अ, अभी फ़िलहाल उनको इंस्टेबिलिटी या धोखा या पैसे की लॉस का ज़्यादा चांसेस हैं,
तो उनको फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पर मैं यूजुअली किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप शेयर मार्केट में, हाँ, अगर लॉन्ग टर्म आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो अलग बात है, पर शेयर मार्केट वैसे ही रिस्की होता है। लोग लोग करते हैं, वो रिस्क उठाते हैं, पर आई वुड नॉट पर्सनली किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप शेयर मार्केट में ऐसे ही ब्लाइंडली घुसें। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी। पर अभी चलिए फ़िलहाल हमारे बिल्कुल भी शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहिए। नहीं करना चाहिए। चलिए हमारे साथ में तन्वी जोशी जी जुड़ी। तन्वी जी कह रही हैं कि ये दिल्ली से हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1988 और ये कह रही हैं कि मेरा जो बिजनेस है वो थोड़ा सा डाउन चल रहा है पिछले 2 साल से। क्या सोल्यूशन लगा? थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है इनको काम को लेकर, लेकिन ये पार्टनरशिप को लेकर भी बता रही हैं कि पार्टनरशिप क्या सही है क्या मेरे लिए? 5 सितंबर 1988? हाँ 5 जी। सितंबर 19। पार्टनरशिप के बारे में जानना चाहेंगे? पार्टनरशिप मेरे लिए सही है या फिर मैंने कोई गलत टाइम पे कुछ कर लिया इस तरह से? अभी वो पार्टनरशिप में है कि वो पार्टनरशिप हाँ, में जाना चाह रही हैं? नहीं अभी उन्होंने ये तो ये लिखा है कि क्या रॉन्ग टाइम पे स्टार्ट किया था या हाँ पे पार्टनरशिप में हैं अभी ये। अभी फ़िलहाल उनका फ़ेज़ ऐसा चल रहा है कि उनको बहुत ही फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही है। अभी फ़िलहाल इनका अंतर्दशा उनकी मार्स की है। उनको बहुत ज़्यादा अग्रेशन और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। इनको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा एंड इनकी अंतर्दशा, इनकी महादशा मून की चल रही है, तो उनको इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब्ड हैं एंड थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो मैं इनको रिकमेंड करूँगी कि ये हर मंडे शिव जी पे या तो रोज़ भी कर सकती हैं, बहुत अच्छा रहेगा उनका, क्योंकि उनकी महादशा मून की चल रही है। और शिव जी पे रोज़ जल चढ़ाएँ तो उन और हनुमान चालीसा पढ़ें, तो उनको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में एक और भी जुड़ी हुई हैं, वैशाली नाम बता रही हैं अपना। ये अपना बता रही कि 17 मई हो गया, 17 मई 1990 डेट ऑफ बर्थ है। ये जानना चाह रही मेरे लिए क्या फ्यूचर में सही रहेगा, बिजनेस या फिर जॉब? क्योंकि अभी ये बिजनेस जॉब के अंदर हैं। ये बिल्कुल 17 मई। बिज़नेस कर सकती हैं, इनका डेस्टिनी 5 है, ये बिल्कुल बिज़नेस कर सकती हैं एंड इनको एक्चुअली इनकी अभी महादशा भी 6 की चल रही है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है अगर वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें। और इनकी अंतर्दशा भी सन की चल रही है, तो बिज़नेस के लिए तो ये बिज़नेस के लिए ही बनी है, बिज़नेस बिल्कुल करना चाहिए। चलिए हमारे साथ में जुड़े कृष्ण किशोर जी, इनका जवाब अब थोड़ी देर पहले आपने दिया था, बिजनेस करना चाहिए। उन्होंने दोबारा पूछना चाहा है। बताई थी 15 सितंबर 1980 इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी। ये पूछना चाह रहे हैं फिर से कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, क्योंकि आपने कहा बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि ये जानना चाह रहे हैं किस टाइप का बिजनेस उनको करना चाहिए। 15 सितंबर 1980 है ना? हम्म, इनको करना चाहिए कुछ भी लग्ज़री रिलेटेड, परफ्यूम्स रिलेटेड, क्लोथ्स रिलेटेड, ब्रांडेड, कुछ भी डेकोरेशन रिलेटेड, क्योंकि ये वीनस का नंबर है, तो वीनस लग्ज़री, कम्फ़र्ट, एनीथिंग लग्ज़री में, चाहे विमेन की कोई चीज़ें जैसे परफ्यूम्स, हैंडबैग्स, कोई भी लग्ज़री आइटम का बिज़नेस करें, ये बहुत ही प्रॉस्पर होंगे। जी लग्जरी आइटम का तो किशोर जी आपने हिना बेलारा जी का जवाब सुन लिया होगा। आपको किसी लग्जरी आइटम का बिजनेस करना चाहिए जिसके जरिए आप फायदेमंद रहेंगे। अच्छा आप शुक्र की महादशा की, तो शुक्र बहुत सारी चीजें आती है जैसे कलात्मक जो चीजें रहती है, क्या उनसे भी ये जुड़ सकते हैं? शुक्र की महादशा है, पर शुक्र की महादशा इनकी अभी प्लेस्ड जिस हिसाब से आ रही है, इनको पैसों की दिक्कत दिख नहीं रही है, बट इनकी क्या कहते हैं कि अनबन, ज़्यादा लड़ाइयों का थोड़ा योग बन रहा है, तो थोड़ा उनको केयरफुल रहना चाहिए। बट पैसों के मामले में ऐसा कोई लॉस नहीं दिख रहा है फिलहाल मुझे। महादशा अच्छी है, तो ये बिल्कुल ही कोई लग्जरी ब्रांडेड बिजनेस कर सकते हैं। और इनको लेडीज़ की तरफ थोड़ा रिस्पेक्टफुल अगर ज़्यादा रहेंगे एंड उनको ज़्यादा मान देंगे, तो ये और आगे बढ़ेंगे।
चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद है कि लेडीज़ के लिए रहेंगे। किशोर जी, आपने हमारी जो आज के वरिष्ठ जो हमारे साथ में न्यूरोलॉजिस्ट जुड़ी हुई हैं ना, बेला रे जी, इनका मंतव्य सुन लिया है और अब हमारे मैं अगला सवाल लूँगा। हमारे साथ जयनम कोठारी जी जुड़े हुए हैं और ये अपना बता रहे हैं 23 जून 1986 ये जानना चाह रहे हैं कि मेरा लकी कलर और लकी नंबर क्या है? 23 जून 1986। हुँ। ये अपना लकी नंबर और लकी कलर जानना चाह रही हैं कि मेरा लकी इनका नंबर लकी लकी कलर कलर है ग्रीन। ग्रीन। हाँ, जी, इनका जयनम जी। लकी नंबर है 5 से रिलेटेड कुछ भी। 5 हो गया, 14 हो गया, तो 23 हो गया, जो भी है इस इन नंबर पे, और इनका लकी दिन है वेडनेसडे। जी, जैनब जी, आपने सुना कि हिना बेलारी जी कह रही हैं कि आपका लकी जो नंबर है वो 5 है, यानी कोई भी ऐसी संख्या 5, 14 की हम बात कर रहे हैं, 23 23, इस हाँ। तरह की योग है वो 5 आता हो, वो आपका लकी नंबर है और आपके लिए जो रंग है वो हरा फ़ायदेमंद रहेगा और बुधवार आपके लिए सकारात्मक बताया है। थोड़े से सवालों को हम और भी लेना चाह रहे हैं क्योंकि आप रेकी से भी जुड़ी हुई हैं और तमाम चीज़ों से भी जुड़ी हुई हैं। तो मैं ये जान रहा हूँ लकी नंबर हैं, ये जो किस तरह से एक इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक की पर्सन की पब्लिसिटी को कहें, उसके शौर्य को कहें, उसके वैचारिक को कहें, वो किस तरह थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए कौन-सा अंक इसका प्रतिनिधित्व करता है? उसका भी एक संक्षेप में विवरण हो जाए, तो बढ़िया रहे हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, देखो, अगर जैसे मैंने बोला ना, ये सब हमारी लाइफ में एक ऐड ऑन होते हैं, जो हुँ, बेसिक हमारे जो हम जो बोलते हैं ना कर्मा, जो लोग कर्मा बोलते हैं, जो हम प्रारंभ पिछले जन्म से लेके आए हैं, वो तो हमको इस जन्म में भुगतना ही है, ठीक है? जी। पर हम जितनी भी लकी चीज़ें अपनी लाइफ में लाएँगे, लकी चीज़ें अपनी ऑरा की तरफ लाएँगे, वो हमको ज़्यादा बेनिफिट करेगी। इसलिए लोग नेम नंबर क्यों चेंज करते हैं? नेम क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि वो जो अगर वो एनर्जी आपकी तरफ, जो आपको लोग बुलाते हैं, कितनी दिन में कितनी बार आपको कितने हज़ारों लोग बुलाते हैं वो नाम से। इसलिए अगर वो नाम आप पॉज़िटिव अपनी लाइफ में लाओगे, तो आपको पॉज़िटिविटी और महसूस होगी। इसलिए लोग नेम चेंज करते हैं, क्योंकि वो एक ऐड ऑन है जो उनको, उनकी ऑरा को, जो उनके अराउंड की ऑरा को पॉज़िटिव मैसेज ट्रांसमिट करे। वैसे ही हम लकी नंबर्स को भी एक ऐड ऑन की तरफ ही यूज़ करते हैं, कि एक ऐड ऑन हम लोग की हमारी लाइफ में हम गुड ऑरा को, पॉज़िटिविटी को लेके आगे बढ़ें। और अगर आप हुँ। पॉज़िटिविटी को लेके आगे बढ़ोगे, तो आपकी लाइफ में आपको दिखेगा कि सब अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि आपके ऑरा से अलाइन हो रहा है वो। हुँ, ऑरा से अलाइन हो रहा है तो उसकी वज़ह से ठीक हो रहा है। अच्छा चलिए एक और भी यहाँ पे मैं जानना चाह रहा हूँ कि नाम बदलने वाली जो बातें आ रही हैं तो उसमें स्पेलिंग परिवर्तन करने से कितना फ़र्क पड़ता है? कि नाम उच्चारण में देखें, प्रोनंसिएशन में देखें तो वो सेम ही आएगा। अब मान लीजिए मेरा नाम सुनील नारनौलिया है, अब इसमें से मैं वाई हटा देता हूँ, ए लगा देता हूँ, डबल ए कर देता हूँ, जो उसके हिसाब से और तो उच्चारण में तो वो सेम सुनाई देगा, लेकिन वो कितना फ़र्क पड़ता है फिर इस स्पेलिंग चेंज करने से? हाँ, तो ये तो ऑब्वियसली, जैसे मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि लोगों को खुद से कुछ भी नहीं करना चाहिए जब तक वो प्रॉपर्ली कंसल्टेशन नहीं करें। पर अगर समझो आपने कंसल्टेशन कर दिया और आपने नाम चेंज कर दिया, स्पेलिंग चेंज कर दिया, पर आपका नाम सेम ही है, ठीक है? इसीलिए हम लोगों को बोलते हैं एक साइकिल होता है 42 डेज़ का। हम बोलते हैं कि जब आप एक नाम चेंज करो अपना कंसल्ट करने के बाद ही, तो आप वो एक बुक पे अपना वो नाम 108 बार, 108 बार हमारे सनातन धर्म में शुभ ही माना जाता है। 108 बार आप वो लिखोगे 42 डेज़ तक। तो वो आप यूनिवर्स में भेज रहे हो आपकी न्यू स्पेलिंग। उसके बाद आपको अगर कोई नाम आपको सुनील बुलाएगा, तो आपके न्यू स्पेलिंग से ही वो पॉज़िटिविटी और वो अ, ऑरा आपकी तरफ पॉज़िटिव ही आएगी, क्योंकि आपने उसका 108 बार 42 डेज़ तक साइकिल पूरा किया है। यूनिवर्स में वो नाम आपने भेजा है कि मेरा नाम, मतलब वो न्यू स्पेलिंग के साथ, भले ही आपका प्रोनाउंसिएशन और लोग जैसे बुलाएँगे वो नहीं चेंज होगा, पर आपकी न्यू स्पेलिंग यूनिवर्स में गई है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। देख रहा हूँ कार्यक्रम का समय होने को जा रहा है, बस एक सवाल मैं और यहाँ पे लेना चाहूँगा। चंपा लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो बता रहे हैं कि उनकी जन्म तिथि 1 अप्रैल 1980 है और ये दिल्ली से ही जानना चाह रहे हैं कि इनको बिज़नेस करना चाहिए या फिर जॉब करनी चाहिए और बिज़नेस अगर करें तो किस तरह का बिज़नेस करना चाहिए? क्योंकि थोड़ा-सा इन्हें फाइनेंशियल ट्रबल बता रहे हैं।
1 अप्रैल 1980। मैं दोबारा जी इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि शायद मेरे कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। जी जी। अ, इनको बिल्कुल बिज़नेस करना चाहिए। ये बिज़नेस के लिए बहुत ही लकी हैं। ये बिज़नेस करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी भी इनको मिलेगी। इनकी बेसिक रूट 1 है, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें वैसे ही हैं और इनका डेस्टिनी 5 है, जो पूरा बिज़नेस को सपोर्ट करता है, तो उनको बिल्कुल बिज़नेस करना चाहिए। ये कम्युनिकेशंस में अच्छे हैं। जैसे हम बोल सकते हैं एनी कम्युनिकेशन रिलेटेड सेल्स या मार्केटिंग और एनीथिंग बहुत ही अच्छे रहेंगे। लीडरशिप रोल्स इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, मैनेजरियल रोल्स इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो वो ऐसे कोई भी लीडरशिप रोल ले सकते हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है कि बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। ये दर्शकों, हमारे साथ में जुड़ी हुई थी हिना बेलारा जी, और जो अपने अंक ज्योतिष के अनुभव के जरिए बहुत सारी बातें हमें बता रही थी। मुझे लगता है कि समय बड़ा संक्षिप्त है कि जिसके जरिए हम बहुत सारे सवालों को ले सकें। सवाल अभी बहुत सारे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो बार बार हमने सवाल को रिपीट कर रहे हैं। एक सवाल और ले लेता हूँ फिर इसी बीच में। मैं मानसी जी हैं, वो कह रही हैं कि इनका डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1986। ये अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाह रही हैं कि अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके क्या दिखता है। 30th अप्रैल 1986। अगस्त। ओके, 30th अगस्त, राइट? हाँ हाँ, 1986। ओके, ओके। इनका प्रश्न क्या है? ये अपने फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर कुछ एक्सपेंशन का मूड है इनका, तो क्या इन्हें करना चाहिए? ये साल इनके लिए बहुत ही अच्छा है। इनको बहुत ही गेन्स मिलने के चांसेस हैं। इनका अभी शनि बहुत ही पॉजिटिवली प्लेस्ड है। एक पूरा साल इनकी बर्थडे तक, ये साल न्यूमरोलॉजी में जनवरी से दिसंबर नहीं होता, ये आपके बर्थडे तक होता है। तो इनका टाइम बहुत ही अच्छा है। इनको डेफिनेटली अगर कुछ भी करेंगी वो फाइनेंशियल गेन्स उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, बिजनेस से पूछना चाह रही है कि इनका दो तरह का काम है, एक तो एजुकेशन को लेकर है और एक है फिल्म प्रोडक्शन को। कौन सा करना ज़्यादा बेहतर रहेगा? सॉरी, आप रिपीट करेंगे? एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन और फिल्म लाइन को लेकर है, तो कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा? 100% एजुकेशन। एजुकेशन रहना ये चाहिए। रूट 3 है। इनको नॉलेज बहुत ज्यादा, ये वेरी नॉलेजेबल है और उनको नॉलेज बांटना भी बहुत अच्छा लगता है। इफ आई एम करेक्ट, ये एजुकेशन में जाएंगी तो बहुत ही प्रॉस्पर करेंगी। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है हेना बेलारा जी। मुझे लगता है कि आपसे पुनः समय लेना पड़ेगा, पुनः मार्गदर्शन के लिए, जिससे कि हम हमारे दर्शकों के बहुत सारे सवालों का जवाब और ले सकें। दर्शकों, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज मैं आपके तमाम सवालों को नहीं ले पाया। समय की एक अपनी सीमा हो चुकी है, हम समय के करीब पहुँच चुके हैं, लेकिन हम पुनः हिना बेलारा जी से प्रार्थना करेंगे कि वो इस मंच पर हमारे साथ जुड़ें और आपके सवालों का जवाब दें। दर्शकों, आज हमने जाना कि हमारे नाम, हमारी जन्म की तिथि और हमारी ऊर्जा जब तीनों मिलकर बनाते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी हमारी जो किस्मत है उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके नाम के अंकों में कौन सी दिव्य शक्ति छिपी है, तो लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जिसके साथ में लिखिए माई नंबर माई डेस्टिनी, जिससे कि हम समझ पाएँ कि आप अपने बारे में जानना चाह रहे हैं और हम हिना बेलारा जी से पुनः पूछ सकें कि ये नाम है और ये नंबर है, डेट ऑफ बर्थ सॉरी। तो आप बताएंगे क्या रहेगा, तो आप वो बताएं तो ठीक रहेगा। और अगर ये शो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना जो जन्मांक है बताइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम पुनः मिलेंगे इस मंच के ऊपर, लेकिन आज विराम का समय है। तब तक इस ज्वाइन का बटन दबाइए ताकि इस मिस्टिक कम्युनिटी में हमारे साथ बने रहें। और हिना बेलारा जी, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लंदन से हमारी इस जो टाइम जोन वाला डिफरेंस है उसके बावजूद भी आपने हमारे साथ जुड़े और हमें समझाया कि डिजिट्स हैं वो किस तरह डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। पुनः मिलेंगे इस विश्वास के साथ। आज आज्ञा चाहूँगा। अभिनंदन, आभार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।